तुमने मुझे ही रोका था। क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? नो वे। इतना सब होने के बाद भी तुम यही सोचती हो कि तुम सच्चाई छुपा लोगी तो मैं चुप रहूंगी। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने का। जो भरोसा तुमने तोड़ा है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। शुरुआत हो चुकी है तुम दोनों की जुदाई की। अब देखना किस तरह तुम्हारा झूठ खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। अब कहानी ने मोड़ ले लिया है। निशा, जो हमेशा से प्रीत की खुशियों की दुश्मन रही है, अब भेष बदलकर करेगी आदित्य और प्रीत का पीछा। वह हर हाल में ये साबित करना चाहती है कि आदित्य सिर्फ उसका है। उसे पता चल जाएगा आदित्य और प्रीत की शादी का सच। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो आदित्य को मजबूर करेगी कि वो प्रीत से हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इसके लिए वह कोई भी हद पार करने को तैयार है। इस बीच नीति का किरदार भी मजबूत होता जा रहा है। नीति ने आखिरकार गौरव की असलियत सबके सामने ला दी है। उसका एक्सपोज करना सिर्फ शुरुआत है। अब वह हर उस शख्स का पर्दाफाश करने वाली है जो प्रीत की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीत की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। उसका भरोसा अब डगमगाने लगा है। वह जिसे अपना सबसे बड़ा सहारा मान बैठी थी, वही आदित्य, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो प्रीत और आदित्य के बीच कोई खास बॉन्ड नहीं था। लेकिन जब आदित्य ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे टूटकर चाहता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, प्रीत का दिल पिघल गया। एक रात जब उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, आदित्य ने प्रीत के माथे पर सिंदूर भरा। वह पल प्रीत के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन झटका तब लगा जब उसे पता चला कि आदित्य की सगाई हो चुकी है, वो भी निशा के साथ। उसका दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वह उसे इस तरह धोखा देगा। पर सच्चाई यह है कि यह धोखा जानबूझकर नहीं था। यह सब आदित्य की दादी की एक बड़ी चाल का हिस्सा था। दादी नहीं चाहती थीं कि आदित्य और प्रीत एक हों। इसलिए उन्होंने आदित्य को मजबूर किया कि वह निशा से सगाई करे। एक के बाद एक चालें चलती गईं और आदित्य प्रीत से दूर होता चला गया। अब जब आदित्य ने हिम्मत करके निशा को सच्चाई बताई कि उसकी असली शादी तो प्रीत से हो चुकी है, निशा ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्रीत जैसी लड़की का कोई वजूद नहीं है और न ही वो कभी ये शादी प्रूफ कर पाएगी। उसके पास कोई वैध सबूत नहीं है। निशा जानती है कि अगर वह झूठ का खेल सही से खेले तो वह जीत सकती है। लेकिन अब निशा सिर्फ झूठ नहीं बोलेगी, वो प्रीत की जान लेने की साजिश रचेगी। उसका अगला कदम है प्रीत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। वह भेष बदलकर हमला करेगी। वह प्रीत की बहनों को भी टारगेट करेगी। अब प्रीत की जिंदगी में तूफानों की कतार लग चुकी है और वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी टूट चुका है। वह हर रोज खुद से लड़ रहा है। एक तरफ प्रीत का टूटा हुआ दिल है, दूसरी तरफ दादी का दबाव और निशा की साजिशें। वह बार बार प्रीत से कहता है, प्रीत मुझ पर विश्वास करो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। हमारी शादी ही असली है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। पर क्या सिर्फ कहने से बात बनेगी? अब सवाल ये है, क्या आदित्य अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या वह प्रीत का साथ निभाएगा?
या फिर निशा की चालों में फंसकर हमेशा के